अमृत योजना बनी अभिशाप, वार्ड वासियों में आक्रोश। रायबरेली जिले भर में चल रही अमृत योजना के तहत सिविल लाइन डाली जा रही है और यहां पर कार्य भी कराया जा रहा है। वहां पर कार्यवाही संस्था पर लगातार सवालिया निशान जरूर उठ रहा है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला तक से की गई, लेकिन कहीं भी समय से कार्य पूरा नहीं हुआ। रायबरेली के सरोदय नगर में भी अमृत योजना के तहत निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का साफ तौर पर कहना है 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं कराया। यहाँ के रहने वालों के लिए आने जाने का एकमात्र यही रास्ता है। समय अवधि बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत की गई ठेकेदारों से, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, जिसका खामियाजा समस्त वार्ड नंबर 12 के वीडियो को झेलना, वहां के वार्ड वासियों को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की भी रहती है। पूरे प्रदेश में जहां निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया, वहीं रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष थी, लेकिन उनके कार्य को लेकर सभी 34 वार्डों में उनका विरोध भी रहा, क्योंकि काम सिर्फ कागजों पर हुआ। वार्ड वासियों को इसी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर रायबरेली की जनता ने कांग्रेस से उम्मीदवार शत्रुघ्न सोनकर को अपना बहुमत देकर रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई। लेकिन जीत जाने के बाद भी उनका भी यही रवैया है। आने वाले 2024 के चुनाव में हमारे वार्ड वासियों में आक्रोश है। हम लोग चुनाव का बहिष्कार करने का भी काम करेंगे। अब देखना होगा आगे क्या होता है। क्या परिचय है? मेरा नाम शिवम कुमार निषाद है। मैं सरोदय नगर का ही निवासी हूँ। मैं सुबह पढ़ने के लिए जाता हूँ कोचिंग और शाम को ही लौट के आता हूँ, लेकिन ये एकल मार्ग सरोदय नगर का होने की वजह से सीवर लाइन, जब से यहाँ पर सीवर लाइन का काम चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर खुदाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से उसको रिपेयरिंग का काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कितने दिनों से ये समस्या चल रही है? ये समस्या यहाँ 4-5 महीने से चल रही है। 6 महीने। इस विषय की शिकायत आपने कहीं दी? इस विषय को संज्ञान में विधायिका जी को भी किया गया है और डीएम कार्यालय में भी इसका एप्लीकेशन दिया गया है। किस योजना के तहत खुदाई हो रही है? ये अमृत योजना के तहत खुदाई की जा रही है। ठेकेदार खोद के चले जाते हैं, उस पर दोबारा कार्रवाई नहीं करते। दोबारा उसको रिपेयर करने के लिए आते ही नहीं है, वो चाहे इंटरलॉकिंग वाली सड़क हो या ये मेन सड़क। एकल मार्ग होने की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि जरा सी भी बारिश की बूंदाबांदी हो जाती है तो इस सड़क पर साइकिल गाड़ी बिल्कुल चलाना मुश्किल हो जाता है। साइकिलों और गाड़ियों के पहियों में बोदा पूरी तरह चिपक जाता है, साइकिल आगे बढ़ ही नहीं पाती है और इस एकल मार्ग होने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है आने जाने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर मिश्रा है। तो मेरा मकान इसी मोहल्ले सर्वोदय नगर में ही मेरा मकान है और इस मोहल्ले की एक सबसे बड़ी समस्या है जो सड़क की समस्या है। इस मोहल्ले की जो सड़क की समस्या वो इस प्रकार की जो अद्वितीय है, ऐसे ही समस्या पूरे शहर में शायद ही कहीं किसी मोहल्ले में होगी। इस मोहल्ले की एक विकराल समस्या है कि एक सड़क की जो एकल मार्ग है, इस मोहल्ले में आने और जाने का एक ही मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और इस समय आज 3 माह से इस मोहल्ले की सड़क को पूरी खोद रखा है। बताया जा रहा है कि सीवर लाइन का काम किया जा रहा है। सीवर लाइन का काम आज 3 महीने से मैं देख रहा हूँ पूरे मोहल्ले में खोद रखा है, जो कि पूरी तरह से ना सीवर लाइन का काम हो पाया आज तक, ना ही कहीं पूरी तरह से कहीं क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है। तो क्या हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं देख ये रहा हूँ कि जो सीवर लाइन का काम किया जा रहा है कि टुकड़ों में किया जा रहा है। किसी कोई काम एक टुकड़ों में किसी गली में कर दिया या कुछ गली में कर दिया, एक क्रमबद्ध तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। और देखा ये जा रहा है कि मोहल्ले में एकल मार्ग होने के कारण इस पर प्रमुखता से काम होना चाहिए, वरीयता दी जानी चाहिए कि इस मोहल्ले में ये एक ही मार्ग है आने जाने का। लोग समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कोई मानसून आ जाता है, बारिश हो जाती, इतना भयंकर कीचड़ हो जाता है, मोहल्ला पूरा कैद हो जाता है, घर से बाहर नहीं जा पाता है, बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, लोग तड़प कर मोहल्ले में रह जाते हैं। और कई इस बारिश के दौरान मोहल्ले के कुछ बच्चे, कुछ महिलाएँ चोट भी खाई हैं इस बारिश में। इस मतलब जो बोदा था, जो चाहला था, जो मतलब कीचड़ था, इस कीचड़ से गुजर के निकलने वाले बच्चे और महिलाएं ऐसी चोट भी खाई हैं। कई बुजुर्ग अधिकारी साहब ने शिकायत किया? मैंने कई अधिकारियों के संज्ञान में ये बात डाल दी है और कोई भी अधिकारी, कोई भी ठेकेदार इस बात को गौर नहीं कर रहा है कि मोहल्ले की विकराल समस्या है। इस समस्या को ज़रूर ठीक किया जाए, क्योंकि मार्ग एक ही है। अगर एक मार्ग ये ठीक नहीं किया जाएगा तो कैसे लोग बाहर निकल पाएंगे? मोहल्ले से बाहर नहीं जा पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे